मैं बहुत बीमार हो गया एक दिन। अम्मी ना अब्बू ना भाई ना बहन ना कोई संभालने वाला। मैं खाना खाने भी नहीं जा सकता था। मैं भूखा प्यासा लेटा हुआ था अपने कमरे में। बहुत शदीद सर्दी मुझे लग रही थी। तो ये बॉबी और रीमा 2-3 दिन इंतजार करते रहे कि बाबूजी गुजरे नहीं, बाबूजी गुजरे नहीं, बाबूजी गुजरे नहीं। ये मुझे ढूंढते रहे इधर उधर। ये उस रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर मैं खाना खाता था। सिटी रेस्टोरेंट उसका नाम उस जमाने में होता था, पता नहीं है कि नहीं है। वहाँ अंकल जी एक मैनेजर थे। उनसे पूछा कि यहाँ एक बाबूजी आते हैं। कहने लगा रीमा कि हमें उनका एड्रेस चाहिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा वो तो बहुत बीमार हैं, वो तो खाना खाने भी नहीं आ रहे, पता नहीं गुजारा कैसे कर रहे हैं, अकेले हैं अपने घर में। इन दोनों ने कहा है बीमार है, क्या हुआ? बुखार है, गला खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन है उनको तो बड़ी। तो वो ड्रेस मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली। दोनों ने मिन्नतें और तरले शुरू कर दिया, आप हमें एड्रेस दे दें, अगर कुछ हुआ तो हम कसूरवार हैं। अंकल ने उनको एड्रेस दे दिया ये कहकर कि अगर साहब नाराज़ हुए मुझसे तो मैंने आप दोनों का कसूर निकाल देना है। वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन शाम का वक्त है, मेरे दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। मैं हिलने से आवाज़ आ रहा हूँ, मैं नॉक होता है। मैं ऊँची आवाज़ में कहा आ जाओ, फिर दरवाज़ा नहीं खुलता। तीसरी बार नॉक होती, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं गाली नहीं कर, मैंने कहा तो दफ़ा भी हो, आ भी जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? फिर नॉक होती है। जब चौथी दफ़ा नॉक होती है तो मैं उठता हूँ बिस्तर से, बड़ी मुश्किल में सफ़र करके दरवाजे तक पहुँचता हूँ। दरवाज़ा खोला तो देखा रीमा। बाबूजी माफ़ कर दीजिएगा, 4 दफ़ा दरवाज़ा खटकाया आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात, अंदर आ जाओ। जब मैंने कहा अंदर आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे थे? कहते बाबूजी नापाक थे, पलीत थे, आपके पाक कमरे में आ नहीं सकते थे। मैंने कहा रीमा बब्बी तुम कमरे के अंदर आओ, जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे पाँव साफ करूंगा। ये कमरा गंदा है, तुम गंदे नहीं हो। क्या बात। वो दोनों अंदर आ गए, बैठ गए। एक ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, एक ने मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी। मुझे इतनी जरूरत थी, मुझे कोई दबाए, दर्द हो रही थी मेरी बॉडी में। मैं चीखना चाहता था दर्द से, पता नहीं अल्लाह ने कब सुनी। मैं उनको रोक रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी आप लेट जाएं, बस बाबूजी आप लेट जाएं। एक मेरे ऊपर चादर दे रहा है, एक मेरे बाल ठीक कर रहा है, कभी मेरे कपड़े ठीक कर रहे हैं। कहने लगे बाबूजी तो सही है। मैंने कहा कैसे? तो मेरे कमरे में बाजा पड़ा हुआ था, तबला पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं म्यूजिक सोसाइटी का मेंबर था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो एक ने वो उठाया वायलिन मेरा, एक ने जो है वो कीबोर्ड उठाया और उन्होंने चूड़ी ऐसे बजाना शुरू किया। तो मेरी नजर गई तो बॉबी के हाथों के ऊपर निशान से नजर आए मुझे, जैसे जख्म से होते हैं ना। हाँ। तो मैंने बॉबी का हाथ पकड़ा, बॉबी ये हाथों को क्या हुआ? तो बॉबी की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक छोटा सा बर्तन उठाकर मेरी तरफ रखा। कहने लगे बाबूजी आपके लिए खिचड़ी बना के लानी थी, क्योंकि मैनेजर ने बताया कि आप खाना खाने नहीं आ रहे। उन्होंने कहा आपके गले में खराश, आप खाना नहीं खा सकते, तो खिचड़ी बनाने के लिए हमारे पास हलाल की कमाई नहीं थी। बोरियां उठाकर मैंने पैसे कमाए, क्योंकि मैं हराम की कमाई से आप